हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हाँ, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर रेगुलर वीडियोस अपलोड करिए। बिल्कुल अपलोड करेंगे। कुछ मेरे पास अभी टाइम की कमी चल रही है। अराउंड 10 to 15 डेज और लगेगा मुझे, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा। 2-3 दिन, हफ्ते भर में एक दो वीडियोस आ पाएंगी। उसके बाद हाँ, रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। टाइम की कमी है यार, इतना समझ सकते हो। वर्क थोड़ा ज़्यादा है इस टाइम पे। फिलहाल मैंने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी थी। आपकी एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट हो चुका है। 5.1 के क्वेश्चन बचे हुए अपलोड होने हैं, वीडियो बन चुकी है, एडिट होनी है, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि देखिए, इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और कंपोजिट फंक्शन मैंने एक्सरसाइज 5.2 की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले देख लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, मैं ऐसे ओवरव्यू देते रहा हूँ। मैं इस बोर्ड पे नहीं समझा रहा कि जिन फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 8 आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इस फंक्शन को सेपरेट करने का मतलब होता है कि x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में इंडिपेंडेंटली लिख दे कि y एक साइड हो और x का फंक्शन एक साइड हो। तो उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं, यानी एक्सप्लिट कर देते हैं, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये, इसको हम कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन में देख लीजिए, इन फंक्शन में देख लीजिए, x और y को हम सेपरेट नहीं लिख सकते। इस वाले में देखिए, क्या x और y को सेपरेट लिख सकते, नहीं लिख सकते। इस वाले में देखिए, y को रोक लीजिए, y उधर भेज दीजिए, तो x का डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, x का फंक्शन y के टर्म्स में आ जाएगा, y का फंक्शन x के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और ऐसे फंक्शंस इम्प्लिसिट होते हैं जिनको आप एक्सप्लिट नहीं कर सकते। फिर आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में मैंने बता रखा है, f ऑफ g, fog of जिसको बोलते हैं, उस टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है। तो वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। आप बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन किया, देख लीजिए जाकर वहां पे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, dy by dx यहां लिखा होता है कि फाइंड dy by dx। अब एक क्वेश्चन अगर हम लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस sin x, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन लिए गया, इसमें कह रहा है कि फाइंड dy by dx इन दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो डिफरेंस हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर ये लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको dy by dx ही निकालना है। dy by dx का मतलब होता है, इसको लिखते हैं dy by dx ऑफ y। ऐसे कहने का मतलब होता है, इस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, x के रिस्पेक्ट में। बस इतना सा मतलब है। यहाँ पे y दे रखा है तो हमें dy by dx दे रखा है, यहाँ पे तो y है ही नहीं। तो ये जो भी फंक्शन होगा, अगर fx दे रखा है तो f डैश x निकालना है, अगर ये gx है तो g डैश x निकालना है, अगर ये hx है तो h डैश x निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह dy by dx अपनी तरफ से मत निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में y दे रखा है तो ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में y नहीं दे रखा है, सिंपली डिफरेंशिएशन है, तो सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर ये fx दे रखा होता है तो f डैश x निकालना होता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। इन्हीं में किसी में y हमारा सेपरेट हो जाता है तो dy by dx निकल आता है, किन्हीं में नहीं हो पाता है तो कैसे निकालते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो अभी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पहला देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जैक्ट सेम है, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से कि इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। एक तरीका हमको क्या पता है, अभी तक हम करते क्या आए थे, इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक जो हमने बेसिक पढ़ रखा है उस तरीके से करते हैं, और जो हमको अब अप्रोच लगानी है वो भी देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया है,
ऐसे फंक्शन में हम y को एक साइड लिख लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम एक साइड भेज देते हैं, -2x, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x -2x अपॉन में 3। अब हुआ क्या कि हमने सेपरेट कर दिया फंक्शन को, y अलग हो गया, x अलग हो गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिट हो गया। इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं dy by dx। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी dy by dx। देखिए हमको निकालना भी dy by dx था, ये तो कांस्टेंट है तो ये 1/3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 1/3 कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा d by dx ऑफ sin x, और 2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2 तो कांस्टेंट था, हम x का कर देंगे तो d by dx ऑफ x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। sin x का और 2x का 2 तो कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा। अब हमने sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/3 तो कांस्टेंट था, cos x होता है, और x का तो 1 हो जाएगा कि x की पावर 1 है, या dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिंपली 2। तो dy by dx हमारा फाइनली कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया। आप 3 को चाहे पूरे के अपॉन में लिख सकते हैं, या सिंपल cos x अपॉन में 3 है -2/3 है, आपके ऊपर। कहने का मतलब आंसर समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। तो ये हमारा बेसिक मेथड है जो अभी हम करते आ रहे थे, सिंपल y एक साइड लिख के पूरा डिफरेंशिएट करना। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, और लास्ट में dy by dx एक से ज्यादा जगह भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 जगह y है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, जितनी जगह dy by dx आएगा उसको एक साइड लिख के dy by dx कॉमन लेके बाकी सारी चीज उस साइड कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हमें अप्रोच जो लगानी है वो हमारी अप्रोच ये होगी, सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 तो कांस्टेंट है, d by dx ऑफ x ये हो गया, 3 कांस्टेंट है तो ये d by dx ऑफ y हो गया, और sin x का उस साइड हो जाएगा d by dx ऑफ sin x। अब हमको ये अप्रोच लगानी है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, सेपरेट नहीं करना है। सिंपल ये क्या हो जाएगा, x 1 हो जाएगा तो ये सिंपल 2 बचेगा, ये 3 है और ये y का हो जाएगा dy by dx, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, फंक्शन अलग है। यहाँ पे साइन का क्या होता है cos x, और x का dx by dx होता है। देखिए dy by dx हमको रोकना होता है, बाकी सारी चीजें उधर भेज देनी होती है। तो dy by dx फाइनली कितना आ जाएगा, cos x, ये -2 साइड जाएगा और ये 3 अपॉन में चला जाएगा। देखिए आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमको अप्रोच कौन सी लगानी है, जो हमारे स्टैंडर्ड की है, अब वो है ये अप्रोच। ये पहली वाली अप्रोच थी जो अभी तक हम 11 से पढ़ते आ रहे थे कि y एक साइड करके सिंपली डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है, बट बेटर है आप ये अप्रोच लगाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो इतनी एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें, थोड़ी आप भी कर लो, क्यों, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करिएगा, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चेन रूल लगेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो 5.2 एक्सरसाइज देखी जाएगी, मैंने उसमें चेन रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लगेगा, पहले इसको x मान के करेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे वही है, हम इसको करते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बस साइन की जगह कॉस दे रखा है। और एक चीज मैंने बता रखा है, कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन में डिफरेंस कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पे माइनस आता है कहाँ पे नहीं आता है। तो सिंपल सा लॉजिक आप याद रखिएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं, c फॉर कैट, c से स्टार्ट होते हैं, उन सब में माइनस आता है। cos हो गया, cosec हो गया, ठीक है, इन सबको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सब में माइनस आएगा। cot हो गया, और इन सबके इनवर्स, cos इनवर्स, cosec इनवर्स, cot इनवर्स, सबके डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ax
प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मैंने बता रखा है। अब आप वो वाला काम भूल जाइए, वाई एक्साइड करने वाला जो बच्चों वाला होता है, हम अपना सामान अपने पास रख लेते हैं, बाकी चीजें अलग कर देते हैं। अब हमें वो नहीं करना, हमको इसी से अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लाइन लिखेंगे अपना जो प्रॉपर्ली करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड लिखने गए, आप लिख लेना। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। आई होप इतना क्लियर है। मैंने सिंपली डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देखिए ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, सिंपली इसको। यहाँ पे बी कांस्टेंट है, सिंपली किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई स्क्वायर को। यहाँ पे देखिए कॉस, हमको डिफरेंशिएट किसको करना है, कॉस वाई। हमने अभी तक किसको पढ़ रखा था, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट एक्स के, तो यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए, यही तो पढ़ रखा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और सी से स्टार्ट होता है तो वैल्यू माइनस में आती है साइन एक्स। तो हम इस टाइप के में चेन रूल कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, इसको हम एक्स मानते हैं। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जो है वो लिखते वही है, एक्स मन में मानते हैं, मन की श्रद्धा। तो जब हम मन की श्रद्धा से मान के करेंगे तो हमारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। इसको हम एक्स मान लेना, मानने में तो हम बहुत ही धाकड़ है। तो ये कॉस एक्स था, साइन एक्स हो गया, माइनस आएगा। और भैया जिसको माना था उसका चढ़ावा भी तो चढ़ाएंगे। तो ये हमारा कॉस वाई का भी हम करेंगे, क्योंकि हमने वाई को एक्स मान के किया था, किसी को बताया नहीं था, मन में रखा था, लिख के बताया नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। हमने भैया एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना, एक्स क्यूब पढ़ा है, एक्स की पावर 5 पढ़ा है। अगर हम कॉस की पावर 5 दे दे, साइन की पावर 5 दे दे, तो उनको भी हम एक्स मान के करते हैं। अन्य वही मजा आती है। तो यहाँ पे देखिए, मानने को तो हम अपने नंबर में 100 मान लें, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये b, इसको हम एक्स स्क्वायर मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। और फिर देखिए जिसका हम मान के कर रहे थे y का, तो उसका भी गिनेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट भैया? y स्क्वायर दे रखा था ना, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो ये हो जाएगा 2y, और हमने y को x मान के किया था, तो भैया y का भी तो करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप पिछली एक्सरसाइज देखिए जाके, मैंने पूरे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया है। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है चेन रूल, तो वो एक्सरसाइज पहले देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ये अलग आए, और ये डी वाई dx। अब भैया डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख लेना, और बाकी चीजें एक साइड कर देनी। ये इस साइड आ जाएगा, ये हम इसको उस साइड दिए जाए। बात देखिए, ए हम रोक के ले रहे हैं, ये उस साइड जाएगा, तो 2by dy बाई dx है, माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की साइन y dy बाई dx। अब इन दोनों से देखिए, हमारा ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, इनको हम रेस कर देते हैं। अब इन दोनों में से देखिए dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, ये माइनस इधर हम भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2by प्लस का साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a। ये माइनस हमने इस साइड कर दिया, चाहे आप अभी एक उस साइड ले जाते हैं, इनको इधर ले जाते हैं, बात एक ही पड़ती। कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, अपनी पकड़ना है तो पकड़ ले भाई। dy बाई dx रोक लें, जो बाकी चीजें हमारी अपॉन में चली जाएंगी, तो हम ये दे दें प्लस साइन। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो किया गया, अभी तक कुछ नया नहीं किया यार। आप फिर से वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। हमें सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या साइन एक्स कॉस एक्स की जगह अगर अजीब सा फंक्शन दिखे तो उसको हम एक्स मान के करेंगे, और जब मानेंगे तो उसका हम फिर से करेंगे जिसको मानते हैं। ठीक है, y को मानेंगे तो y का करेंगे, sin x को मानेंगे sin x का करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y।
तो पहले भैया हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब हमें y अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब यहाँ पे तो भैया प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, दो फंक्शन दे रखे हैं ना, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक का हम करते हैं तो x को रोक लेंगे, y का कर देंगे तो dy by dx प्लस x का 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि एक टाइम पे एक ही का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y एज इट इज। समझ में आ रहा है, x को रोक लिया, y का कर दिया प्लस x का 1 हो जाएगा, y एज इट इज प्लस अभी हमने किया था इसको x स्क्वायर, इसको मान लीजिए कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का होता है 2x इंटू y का क्या हो जाएगा dy by dx। आई होप इतना क्लियर। अब ये tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx ऑफ tan x, अभी हम सोचने का मौका दे रहे हैं आपको, ये y का dy, ये y तो एज इट इज था। tan x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा होगा, और dy by dx देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो सबको एक साइड ले आते हैं, बाकी सारी चीजें उधर भेज देते हैं। तो dy by dx, एक तो x dy by dx है, एक यहाँ पे है 2y dy by dx है, और एक भाई साहब इधर से आ गए dy by dx। बचा क्या, tan x का क्या होता है 6 स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला को पता है, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का y हो जाएगा। देखिए भाई सिंपल है, dy by dx था नहीं यहाँ पे, तो जिसमें dy by dx नहीं है उनको एक साइड कर लेते हैं, dy by dx एक साइड कर लेते हैं, सबसे dy by dx कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस 2y minus 1 dy by dx is equal to sec square x minus y। फाइनली हम dy by dx बता सकते हैं कितना आएगा, वो आ रहा है हमारा sec square x minus y अपॉन में x plus 2y minus 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इतना क्लियर है, कुछ भी हमने नया नहीं किया है, सिंपल हमने डिफरेंशिएशन किया है। कोई भी डाउट है वीडियो रिवाइंड करिए, कंपोजिट फंक्शन में कोई भी डाउट है एक्सरसाइज 5.2 देखिए, उसका पहला दूसरा दोनों पार्ट देखिए, मैंने अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, कंपोजिट इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, नोट कर लीजिए। सिंपल है यार, ये खुद कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलिए हम बता रहे हैं, आप पे ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसमें भी आपको भैया y अलग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो ये d by dx इस साइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा d by dx ऑफ 100। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। भाई हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिख देना, हमने लिख रहे हैं बार बार। अब डिफरेंशिएशन करना है, हमको पता है कि अलग अलग हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का कर देंगे तो x का 1 होता है, y एज इट इज रहेगा, x को रोक लेंगे y का dy by dx। ये अभी सिर्फ इतने पार्ट का किया है। अब y स्क्वायर का करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और फिर y का हो जाएगा dy by dx। अभी बता चुके हैं y स्क्वायर का, तीनों क्वेश्चन में y स्क्वायर आया, तो उतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, मैंने बता रखा है, पिछली एक्सरसाइज देख लीजिए जाके। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx मोर देन 1 प्लेस पे आ रहा है, उसको रोक लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 2x प्लस y हो जाएगा। देखिए ये भी दोनों प्लस के साइड जाएंगे, दोनों माइनस को जाएंगे, तो माइनस हमने बाहर लिख लिया है। तो dy by dx फाइनली कितना आ रहा है अपना, वो आ रहा है माइनस का 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2। आई होप इतना क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा एग्जैक्ट 5 की तरह है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बड़ी कर दी है, x क्यूब डाल दिया है, x स्क्वायर y है, x y स्क्वायर है, y क्यूब है, और लास्ट में 51 100 की जगह दे रखा है।
तो सिंपली इसको भी भैया डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो हम ये काम कर लेते हैं, इतना तो काम हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये d/dx ऑफ x क्यूब, ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y है प्लस x y स्क्वायर है प्लस y क्यूब है। इधर d/dx हमें करना है d1 का, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, देखिए दो फंक्शन है, तो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा इनटू में y, एक का किया है फंक्शन एज इट इज, प्लस x स्क्वायर इनटू y का करेंगे तो 3y/3x। ये अभी सिर्फ इसका हुआ। अब इसकी बारी, x का करेंगे तो 1y स्क्वायर एज इट इज है प्लस x, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा और y का dy/dx अभी तक हम करते आ रहे हैं y स्क्वायर का। सिमिलरली y क्यूब है भैया, तो y क्यूब को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे इधर लिखे दे रहे हैं प्लस y क्यूब का करेंगे तो y क्यूब मतलब x क्यूब का जैसे करते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर आता है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और हमने y को माना था तो y का कर देंगे इक्वल टू में क्या दे रखा है 81, तो उत्तर क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म। तो dy/dx देखिए हमको कहाँ मिल रहा है, हमको dy/dx मिल रहा है 1 2 3 प्लेसेस पे, इन तीनों प्लेसेस को रोक को बाकी सारी चीजें उधर भेज देंगे, तो वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 2xy, देखिए यहाँ पे सॉरी हमको dy/dx रोकना है ना, तो ये x स्क्वायर है और यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे 3y स्क्वायर है dy/dx इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर, ये सारे उधर जाएंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि कोई माइनस का नहीं है। यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे y स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर। तो dy/dx को रोक के बाकी सारी चीजें उधर भेजनी होती है, तो फाइनल dy/dx कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर फॉर्म में ये क्वांटिटी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। आई होप इतना क्लियर है। एग्जैक्ट उसी की तरह था 7 और 8 भी क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन हम करेंगे उन दोनों को भी। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा sin स्क्वायर y प्लस का cos xy इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है k, और हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ sin स्क्वायर y cos xy, ये लेफ्ट साइड है, और इधर है d/dx ऑफ k, ये राइट साइड। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने भी बता रखा है x स्क्वायर का पता है हमको डिफरेंशिएशन, x क्यूब का पता है, x की पावर का पता है डिफरेंशिएशन, सिंपल पावर प्रोडक्ट में आती है तो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये sin स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं sin स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये sin y का होल स्क्वायर है, और इसको x मान लिया तो क्या होता है 2x, ये होता है, और जिसको हमने माना था उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हमने इसको मान के किया था तो ये एज इट इज है, उसका कर दिया। अब इस पूरे साइन का हमको पता है, साइन x का पता है, तो यहाँ पे x तो है नहीं, x की जगह पे जो चीज है उसको हम x मान लेते हैं, तो ये साइन का क्या हो जाता है cos y, और ये dy, y का करेंगे तो dy/dx, तो ये 2 sin y। आई होप इतना क्लियर। तो हुआ क्या कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो x स्क्वायर मान लिया तो ये हो जाएगा 2 sin y, और फिर sin, इसको x माना था, sin का क्या हो जाएगा cos y, और फिर y को करेंगे तो dy/dx। फाइनली चेन रूल लगे, कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2, तो यहाँ पे वैल्यू वही आ जाएगी, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sin y हो जाएगा, और
साइन का करेंगे तो cos y हो जाएगा और y का करेंगे तो dy। आई होप इतना क्लियर। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे cos x y है तो हम इस पूरे को x मानेंगे, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x और जो था उसका करेंगे x y का। ये चलिए रफ में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हर स्टेप दिखाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमको पता है, ये देखिए माइनस साइन एक्स वाई तो एज इट इज है, इसका जब आप करेंगे तो x का करेंगे तो y एज इट इज प्लस x और y का करेंगे तो dy बाय dx। तो वन को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें वही करना है, cos का जब हम करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन x और इसका करेंगे तो इंटू में रहता है सब चीज, ये वैल्यू हो जाएगी y प्लस x dy बाय dx। इसका हमने किया है, ये देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारी कांस्टेंट टर्म, उसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब dy बाय dx तो इसके अंदर है, हमको तो सेपरेट चाहिए होता है, कॉमन लेने के लिए तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, यही तो होता है। ये मत कह देना यार ये फॉर्मूला नहीं पता है, आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, वो फिर वही कहावत हो जाएगी चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या फायदा। sin x y y ये मल्टीप्लाई करा देगा तो y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू डी dx और इक्वल टू में क्या है जीरो। तो dy बाय dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई और ब्रैकेट के बाहर आएगा dy बाय dx और ये भैया उस साइड चले जाएंगे तो y साइन एक्स वाई आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का था। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, उनको डिवाइड कर दीजिए तो dy बाय dx हमारा आ रहा है, ये तो एज इट इज है y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन में, ये डिवीजन में जाएगा तो साइन 2y माइनस का x साइन x। आई होप इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि साइन स्क्वायर बाई कॉस एक्स वाई दे रखा था, उधर तो कांस्टेंट दे रखा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट जितना भी बड़ा आ जाए 1000 1 लाख कितना भी बड़ा उसका जीरो होना है डिफरेंशिएशन, हमें सिर्फ इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहा था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को हमने क्या माना भैया एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और फिर जिसको हमने माना था साइन को हमने x माना था तो साइन पे कर दिया और इसको y को x माना था तो y पे कर दिया, फाइनली चेन रूल चलता चला जाता है। यहाँ पे देखिए cos x y दे रखा है हमने, तो cos x का क्या होता है माइनस, देखिए जितने भी c से स्टार्ट होता है समय माइनस आता है, तो cos सिंपल cos का कर रहे हैं, इसका नहीं करना है, जो x की जगह दे रखा है x इसका नहीं करें, cos का क्या होगा sin, ये एज इट इज है। अब इन दोनों का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो आपको पता है उधर जीरो हो जाएगा। अब सिंपल ये तो सिंपलीफिकेशन है भैया, इसका मल्टीप्लाई करा के dy बाय dx कॉमन लेके उधर कर दिया हमने। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दें, ऐसे लिख दें कि y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर y को डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे दे रखा होगा और सिंपली कहेगा डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। देखिए क्वेश्चन सिमिलर है, बस यहाँ पे y दे रखा है, तो आपको ध्यान से देख के करना है। कभी कभी भैया हम लोग इतने जोश में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं, पता नहीं कहाँ की जल्दी कहाँ जाना है कुछ पता नहीं रहता, लेकिन कभी कभी या तो खुशी की इतना इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो भाई अलग अलग है, हमें अपना डिफरेंशिएशन करना है, सिंपली यहाँ पे तो हमें सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब फिर वही काम है, हमको तो x स्क्वायर का पता है ना, तो x इस sin को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2x। अब sin को माना था, sin का होता है cos x।
डिफरेंशिएशन करना है, चाहे तो आप लिख लीजिएगा, हमें लिखा नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, बार बार लिखने की आदत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए सेम वही काम करना है, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, कॉस को हमने माना है तो ये हो जाएगी माइनस कॉस का अभी तो एक्स स्क्वायर का करना है तो ये हो जाएगा 2x, फिर कॉस का करेंगे तो होता है माइनस साइन, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx। आई होप इतना क्लियर। और राइट साइड में तो 1 है, 1 का 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। ये देखिए फिर फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा का क्या हो जाएगा sin 2x, 2 sin x into cos x sin 2x होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 sin y into cos y, और ये क्या हो गया dy by dx is equal to 0। ये भी तो हमारा फॉर्मूला बन गया भैया, और ये चीज इधर चली जाएगी तो sin 2x की वैल्यू आ जाएगी sin 2y dy by dx, और हमको dy by dx निकालना है तो भैया dy by dx हो गया sin 2x अपॉन में sin 2y। आई होप इतना क्लियर है। देखिए ये तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था, बेसिक इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन जो नया क्वेश्चन हमने दिया था इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं है बच्चे। यहाँ पे ये फॉर्मूला देता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो y कुछ नहीं है 1 है, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। वो काम नहीं करना है हमको, आपको क्वेश्चन देख के पहले समझना है क्या 1 हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा था तो आपको डिफरेंशिएट करना था, हो रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यही क्वेश्चन बनता है। अभी आप इनवर्स पढ़ोगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें देखना है कि कांस्टेंट बन रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है, अगर बन रहा है तो वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो आज के इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है, पहले वो करेंगे फिर उसके बाद हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, खत्म हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन जाने से पहले यही कहना है कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई करिए। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है यार? आप देखो ना, आप क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ना है, ये आपकी प्रायोरिटी है। आप कोई टास्क अगर उठाते हो तो उसको कंप्लीट करिए। मोबाइल में लग के बच्चे पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लगे रहते हैं। तो आजकल डेटा भी अवेलेबल है तो उसके सही यूज करिए, सही तरीके से पढ़िए, और भले ही 2 घंटे पढ़िए, पूरे दिन माँ बाप को दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़िए। आप पूरे टाइम बुक लेके टहलेंगे और एट लास्ट में अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको ही दोष मिलेगा। और मैं 2 बच्चों का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, पूरे टाइम बुक लिए रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा 1-2 घंटे पढ़ता है, एट लास्ट में रिजल्ट उसका अच्छा आता है और आपका अच्छा नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा, अगर आपने पढ़ाई की थी लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए तब भी वो मैटर नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे कि दिखावा कर रहा था, पढ़ाई नहीं करता था। वो बच्चा जिसने खेल के मे बी माइंड या गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी, आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी सब्जेक्ट के लिए तो करनी पड़ेगी, अपने आप माइंड में नहीं घुसेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। शॉर्टकट कभी कभी काम आते हैं, हमेशा काम नहीं आते। प्लीज शॉर्टकट छोड़िए, अभी आप मेहनत करिए, वही आपके लिए जरूरी है। जो काम जो वक्त जिस चीज के लिए तय किया उसको दीजिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।